जय जवान जय किसान साथियों, घर बैठे नाग ना पूजे बम्हई पूजन जाए। अभी हमारे क्षेत्र में प्रदेश के मुखिया माननीय आदित्यनाथ योगी जी से आए थे, जिनसे हम यहाँ कोई बात नहीं कह पाए और हम क्या क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति अपने मन की पीड़ा नहीं बोल पाया। अब हम आज लखनऊ को निकल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी से वार्ता करने के लिए। लगभग 1000-1200 आदमी क्षेत्र का माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा में था। किसी को भी, एक व्यक्ति को भी ना तो एयरपोर्ट के उन युवाओं की समस्या दिखी जिन्होंने 5.5 लाख रुपए 8 साल से नहीं लिए, ना R&R में जो विस्थापित किसान हैं उनके मकानों की रजिस्ट्री नहीं हुई, वो समस्या नहीं देखी, ना जिनकी 2009-10-11 में आबादियों का अधिग्रहण हो गया था और आबादी आज तक सुरक्षित नहीं हुई, वो किसी को नहीं देखी। 12-13 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ा, वो किसी को नहीं देखा। 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून का पूर्णतया पालन नहीं हो रहा, वो किसी को दिखाई नहीं दिया। यमुना एक्सप्रेसवे के आवासीय प्लॉट और अतिरिक्त मुआवजा नहीं मिल रहा, वो किसी को दिखाई नहीं दिया। 9-10-11 में जिनकी सारी जमीन अधिग्रहण हो गई, उनके एक युवा को भी रोजगार नहीं मिला, वो किसी को नहीं दिखा। जिन्होंने मुआवजा नहीं उठाया उनका और कम रेट से अवार्ड कर दिया, उस समय के जो मूल मुआवजा था उससे भी कम रेट पे अवार्ड कर दिया, वो किसी को नहीं दिखा। सिर्फ क्या दिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हमारा देश गंगा नहा जाएगा, हमारा क्षेत्र नौ निहाल हो जाएगा, विकास की गंगा की धारा बह जाएगी, बहुत बड़ा विकास हमारे क्षेत्र का हो रहा है। हम तो यहाँ भूखे मरते थे, हम तो यहाँ फटीचर थे, हम तो यहाँ कंगला थे, आज हम शहंशाह हो गए हैं। आज हमारे सामने दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है विश्व का, इतने महान हम हो गए हैं योगी जी के आने से और इस कंपनियों के उद्घाटन करने से। सिर्फ ये दिखा, जैसे वो नट होते हैं, भाट होते हैं, वो जो गुणगान करते हैं उस तरीका से गुणगान किया गया। और आपको पता है, जब भेड़ों के झुंड में एक भेड़िया आ जाता है तो सारी भेड़ कान लटका लेती है, नीचे को गर्दन कर लेती है, चाहे किसी को उठा ले जा, किसी को भी खा जा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो एक व्यक्ति की हिम्मत ऐसी नहीं हुई कि क्षेत्र के किसानों की समस्या को उठा दिया जाए, और जिसने उठाना चाहा उनको नजरबंद कर लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत है क्षेत्र में, किसानों के मसीहा बहुत है क्षेत्र में, हर गांव में राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसानों का। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर भी आवाज नहीं उठाई। गंगा की धारा बह रही है विकास की इस क्षेत्र में, युवा दर दर की ठोकर खा रहे हैं, आबादी वाले आबादियों को चिल्ला रहे हैं, यमुना एक्सप्रेस वाले आवासीय प्लॉट को और अतिरिक्त मुआवजे को चिल्ला रहे हैं। और जब प्रदेश का मुखिया हमारे घर पे आया तो हम अपने घर पे एक बात नहीं कह पाए। जो किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं वो आगे पीछे घूम रहे हैं, एक कागज नहीं दे पाए लिख करके समस्याओं का। क्या होगा इस क्षेत्र का? और हमारी बुराई करवा लो जी, बैठे हैं, चलो ठीक है, क्या कर रहे हैं, बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं, वहां ये कर रहे हैं, 8 महीने से बैठे हैं और 8 महीने बैठ जाओ, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये जीव चलवा लो, हमारी बुराई करवा लो। जय हो, जय हो इस क्षेत्र के नागरिकों की जय हो, जिन पूर्वजों ने इस देश को कमर पर कोड़े खा खा करके, अपने बच्चे दीवाल में चिनवा चिनवा करके, कैसी कैसी तन्हाई झेल करके 90 साल के इतिहास का आंदोलन 1857 से लेकर 1947 तक का आंदोलन, कितनी तन्हाइयां झेली होंगी, कितने कष्ट झेले होंगे उन पूर्वजों ने। आज उनकी आत्मा तुम्हारे इन चेहरों को देख करके खुश हो रही होंगी कि ये अपनी बात भी नहीं कह सकते, अपनी पीड़ा भी नहीं कह सकते, अपनी बात रख नहीं सकते घर पे आए हुए प्रदेश के मुखिया से।
प्रदेश के मुखिया से अगर हम मिले तो कहेंगे कि मैं जेवर गया था, मुझे तो किसी ने बताया नहीं। इसका मतलब वहां तो बड़ा रामराज जा रहा है, बड़ा सुख संपन्न है। हाँ, ये तो कहा कि यहाँ गोलियां चलती थी, यहाँ 800 रुपए का मुआवजा था, अब हमने 4300 करा दिया। मुख्यमंत्री जी की बड़ी सौगात हमको मिल गई, क्योंकि जो रेट लोहे का, सीमेंट का, ईंट का, कपड़े का जो 2008 और 9 में था, इनका सोने का आज भी सोना उसी भाव बिक रहा है, लोहा, सरिया, सीमेंट, ईंट वो भी इसी भाव बिक रही है, क्योंकि और किसी पे तो महंगाई बढ़ी नहीं, जमीन पे ही महंगाई नहीं बढ़ी। जिस रेट में हमें 2008 में बाहर जमीन मिल जाती थी, आज भी उसी रेट में मिल जाएगी, सिर्फ मुआवजा ही तो बढ़ा है। 800 से 4300 मुआवजा ही तो हुआ है, और किसी पे तो महंगाई बढ़ी नहीं, तो हम तो नौनिहाल हो गए। धन्य हो इस क्षेत्र का। ज्यादा नहीं कहूंगा, थोड़ा कहना, ज्यादा समझना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा चाहता हूं।